बर्फ में जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जहाँ रहते हैं ना, वहाँ टेम्परेचर कभियो -30-40 से नीचे जाता ही नहीं। चेहरा वगैरह पे देखिएगा ना, कान वान पे यहाँ भयानक ठंडा लगेगा। सुने हैं पेट पे ठंडा लग रहा हो, इसलिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम ठंडा लगता है। अब यहाँ वही इंसान जिंदा रह सकता है ना जिसके शरीर में, अब मानव की अलग अलग जनजातियां हैं भैया। इसमें सबसे प्रमुख जो जनजाति है उसमें से एक है एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। क्या नाम है भैया? एस्किमो। मात्रा देख लेना भाई, थोड़ा हो सकता है तो ये इधर से ना हो कि इधर से हो। मात्रा आप तो, हाँ ये नहीं है बस। अरे मात्रा देख, इधर से करना है इसको। और कोई दिक्कत है तो बोलो। एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो। हाँ मेकअप हो गया। मेकअप का मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया ना, इसलिए नोकिया को आईफोन बनाने के लिए। तो एस्किमो जो जनजाति होती है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं गया? एस्किमो सही से लिख देते नहीं तो फिर हल्ला करेगा। ये सही है, एस्किमो जनजाति। समझ में आ गया? ये एस्किमो जनजाति बर्फ में पाया जाता है और कनाडा के एरिया में, ग्रीनलैंड के एरिया में। विश्व में अगर देखेंगे पृथ्वी तो उत्तरी ध्रुव है ना, ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पर, तो कनाडा और कहाँ पे पाए जाएंगे? ग्रीनलैंड में। एस्किमो जनजाति, ये एस्किमो जनजाति जो होते हैं बर्फ में रहते हैं। किस में रहेंगे? बर्फ में रहते हैं यहाँ पर। और बर्फ में जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज बड़ा, मतलब ना वनस्पति नहीं होगी, टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं होता है, एकदम भयानक टेम्परेचर रहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? बर्फ के घर में रहते हैं। अब बर्फ में देखिएगा ध्यान से, तो जो हवा चलती है ना बर्फ में, वो हवा बड़ी ठंडी होती है, तो उससे बचना जरूरी है। आप गौर करिएगा, ठंडी के दिन में आप छत पे चले जाइएगा, भयानक ठंडा लगेगा। रीजन? हवा। तुम बैठ जाना रेलिंग के से, अपने आप को आड़ ले लेना रेलिंग पे, थोड़ा सा ठंड क्या होगा? कम लगने लगे। हवा बड़ी ज्यादा खतरनाक। तो हवा से बचने के लिए ये एस्किमो जनजाति वाले लोग इग्लू नाम के घर में रहते हैं। एक बर्फ का इसे घर बना देते हैं, बर्फ का। इसमें थोड़ा सा जाने का क्या करते हैं? रास्ता बना लेते हैं, यहाँ जाने का रास्ता बना लेते हैं यहाँ पे। तो इनका बर्फ का घर होता है, ये गिरता नहीं है। रीजन क्या है इसका? कि इसको बर्फ के टुकड़े टुकड़े करके ऐसे ऐसे करके, बड़े बड़े टुकड़े करके ऐसे बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसा बना देगा यहाँ पे, तो बर्फ का टुकड़ा काट काट के इस टाइप का बना देगा। अंदर 2-3 आदमी बैठ सकते हैं। बर्फ का गुफा घर क्या होता है? ये घर है। ये बर्फ का गुफा क्या कहलाता है? इग्लू। अब ये पिघलता नहीं है। रीजन क्या है? कि फ्रिज के अंदर अगर बर्फ रखिएगा तो पिघलेगा। अब भैया पिघलने के लिए 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और ये जहाँ रहते हैं ना, वहाँ टेम्परेचर कभियो -30-40 से नीचे जाता ही नहीं है। -30 से तो नीचे अइबे नहीं करता। बताओ कभी यहाँ का बर्फ पिघलेगा? और -20 भी हो गया तो क्या पिघल जाएगा? वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे रहेगा तब क्या होगा? बर्फ पिघलेगा। एटलीस्ट 0 डिग्री आना चाहिए। और ये यहाँ कितना रहता है? माइनस। तो बर्फ कभी पिघलने वाला नहीं है। तो इग्लू इन्हें ठंडी हवाओं से क्या करता है? बचा लेता है यहाँ पे। और इनका ये प्रमुख घर होता है यहाँ पे, नहीं तो ये मर जाएंगे वहाँ उसी के अंदर, यहाँ पे इग्लू में। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये मुंह पे आग जला देंगे लोग। यहाँ पे क्या जला देता है? आग, ताकि बाकी जो हवा जो घुसने का भी प्रयास करे वो थोड़ा सा मेंटेन हो सके भैया आग से। बड़ा जीवन यहाँ का टफ है। अब यहाँ वही इंसान जिंदा रह सकता है ना जिसके शरीर में चर्बी हो, फैट। क्योंकि फैट जो होता है ये ठंड से रोक देता है। तो अगर शरीर में चर्बी नहीं रहेगा ना, फैट नहीं रहेगा, तो ठंड रोक ही नहीं पाएंगे, ठंड नहीं रोक पाएंगे। चेहरा वगैरह पे देखिएगा ना, कान उन पे यहाँ पे फैट वोट नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये इतना लगेगा कि अरे भैया इसमें फैट है, ये नहीं कार्टिलेज है। इसमें क्या है? कार्टिलेज। फैट है ही नहीं है। लगेगा बाप रे बाप कनवा कट गया हो। नकिया में यहाँ फैट नहीं है, नाक में फैट रहता, नाक धो दौड़ हो जाता है। इसे यहाँ ऐसे हिलाते तो इसे टन 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 हिलता है। रुक जाओ। नाक में फैट है, देखना ठंडा उंडा मारेगा ना, जहाँ फैट नहीं है वहाँ भयानक ठंडा लगेगा। यहाँ समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे पेट है, सबसे ज्यादा फैट कहाँ रहता है? पेट पे। सुने हैं पेट पे ठंडा लग रहा है? वो किसके पेट पे ठंडा लगेगा? क्या है पेट पे? क्या है? फैट। फैट जो होता है सारा ठंड को रोक देता है। यहाँ पे महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा फैट होता है। फैट की संख्या ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम ठंडा लगता है। अब पुरुषों को ठंडा क्या लगेगा? ज्यादा लगता है, क्योंकि पुरुषों में फैट की क्या होती है? कमी होती है। तो 2 ही तरह से यहाँ जिंदा, एगो तो फैट रहना चाहिए शरीर पे, दूसरा जो यहाँ जानवर है उनके शरीर पे घने बाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घने बाल होना चाहिए, तभी ये सरवाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक कुत्ता पाया जाता है, नाम होता है रेंडियर।
कुत्ते का नाम रेंडियर। रेंडियर नाम का क्या पाया जाता है? कुत्ता। इसके शरीर पे बहुत घना बाल होता है, रेंडियर नाम के कुत्ता पे इतना मोटा बाल होता है यहाँ पे। इनमें इतना बाल होता है कि अगर आप इसे यूपी बिहार लाओगे ना तो पागल हो जाते हैं गर्मी से। गर्मी से पागल क्यों हो गए? जितना मोटा आपका कंबल होता है ना उससे डबल मोटा इनका खाल होता है। अब पूरा बाल के साथ इधर लंबा लंबा बाल होता है यहाँ पे, बड़ा सुंदर लगते हैं सब। समझ में नहीं? बाल रोक के रखता है आप, यहाँ गर्मी से पागल हो जाएगा यहाँ पे। तो रेंडियर नाम के क्या पाए जाएंगे? कुत्ता। हालांकि यहाँ पे एक और कुत्ता पाया जाता है हस्की। सबसे समझदार कुत्ता माना जाता है हस्की। मर जाएगा यहाँ गर्मी में सर्वाइव, उसको रखने के लिए एसी चाहिए। जो यहाँ पालेंगे लोग ना उसको रखने के लिए क्या चाहिए? एसी। यहाँ आदमी के लिए एसी नहीं है, कुकुर खाती आदमी एसी रखेगा यहाँ पे, लेकिन होते हैं सब बड़ी समझदार वहां पे। तो ये उससे ज्यादा ये रोक सकता है। इसमें ताकत बहुत ज्यादा होता है रेंडियर में। अब वहां जानवर, अब जैसे राजस्थान का आदमी ऊंट से दूध निकालता है, हमारे यहाँ गाय भैंस इजीली अवेलेबल है तो गाय भैंस से निकाल लेते हैं। गांव वगैरह में कम बजट में बकरी आ जाती है तो बकरी का दूध निकाल देते हैं लोग यहाँ पर। तो जैसा है, अब कोई गधा उधा का पाकिस्तान में तो यहाँ पर इसी के रेंडियर नामक जो कुत्ता होते हैं समझो, तो जब यहाँ पे कुतिया जन्म देती है बच्चे को तो जब दूध पिलाती है ना तो उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, तो वहीं से उस दूध भी निकाल लेते हैं सर। तो सबसे ज्यादा किस चीज के जानवर में फैट पाया जाएगा? रेंडियर के कुत्तों में सबसे। गाय भैंस में क्या चीज फैट मिलेगा जो इसमें मिलेगा? यहाँ पे मजबूरी है, क्योंकि जैसा ज्योग्राफी रहेगा हम लोग उसी हिसाब से ढलते जाएंगे। तो ये लोग वहां पर अपने सवारी के रूप में किसका यूज करते हैं? रेंडियर। अब बता, कुत्ता पे बैठेगा तो कुत्ता का हालत खराब हो जाएगा। अब क्या करेगा यहाँ पे? कुत्ता पे तो बैठ नहीं सकता यहाँ पर। तो इसलिए ये कयाल नामक क्या करते हैं, अपनी एक गाड़ी बनाते हैं। उस गाड़ी में क्या होता है कि नाव के शेप में गाड़ी रहेगा, ऐसे गाड़ी रहेगा यहाँ पे, इसमें बैठे रहेंगे और नीचे ना एक पतल धार का ब्लेड लगा रहेगा, मतलब धातु लगा देंगे यहाँ पे। चक्का नहीं लगाएंगे, नीचे यूं पतला कर देते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? नीचे क्या कर देंगे? पतला कर, ताकि कुत्ता उसे क्या कर सके? खींच सके। और आपको पता है कि बर्फ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, बर्फ पर फ्रिक्शन नहीं होता। तो अगर ये नीचे का हिस्सा प्लेन रख दे, चक्का ना लगा के, और इस पे 4 आदमी के बैठने का जगह बना दे, तो इसे खींचेगा कोई तो आराम से फिसल के जाएगा उसके ऊपर, स्केटिंग करेगा उसके ऊपर। बस इसी में 5 गो कुतवा बांध देते हैं सब, 5-10 गो कुकरा बांध देगा सब ऐसे। अब मारते रहेगा, चल भाग यहाँ से, तो बेचारा कुतवा खींचेगा, ऐसा सराएगा उसके ऊपर यहाँ पे। हाँ, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज जो उसमें, हाँ नहीं दे, वो तो भेड़ वगैरह लगाते हैं, हिरण, हाँ रेंडियर होता है, पता नहीं। अब देखो जहाँ का जो सवारी रहेगा वही रहेगा यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया यहाँ पे? तो तुम हंस कह रही थी सेंटा क्लॉज? हाँ चलो आगे समझते हम लोग, हाँ आगे बढ़े। तुम भी तो सेंटा क्लॉज हो, नहीं समझा? तुम कुपोषण हंसो नहीं, सीखो उससे कुछ, सिखाओ उसको खाना पीना कुछ। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। तो ये जगह ये हो गया, रेंडियर नाम का जो डॉग होता है इनको खींचता है यार। इसे क्या कहा जाएगा भैया? यहाँ पर कयाल। इनकी नाव जो होती है कयाल, स्लेट जो होता है इनकी गाड़ी होती है। ये स्लेट हो गया, नाव जो रहेगा क्या हो गया? कयाल। और ये भाला बनाए रहते हैं। क्या बनाए रहता है? भाला। जानवरों का शिकार करने के लिए क्या बनाएंगे? भाला। तो भाला जो होता है उन्हें हारपून कहेंगे। भाला को क्या कहेंगे? हारपून। भाला को क्या कहेंगे? हारपून कहते हैं यहाँ पे। तो मेन इसमें 2 ही चीज पूछता है। इनके जानवर का नाम, कुत्ता का नाम रेंडियर, कुत्ता का नाम रेंडियर है, और इनकी नाय का नाम कयाल, नाय का नाम, गड़िया का नाम स्लेट। और इसको खींचेगा कौन जानवर? रेंडियर। कौन खींचेगा? रेंडियर। इनके घर का नाम इग्लू, घर का नाम इग्लू, घर का नाम इग्लू। इग्लू, इग्लू ठंड से बचाता है।